देवदेव महादेव भूतात्मन भूतभावना त्राहि मां शरणापन्नास्त्रैलोक्य दहनाद विषाद। आप सभी धर्म प्रेमियों को श्रावण मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी के समक्ष आने का जो उद्देश्य है वह छोटी सी शंका है जो सभी के मन में है कि रक्षाबंधन का पर्व कब मनाएं, 30 अगस्त को या 31 अगस्त को। क्योंकि प्रत्येक जगह अपनी अपनी कुल परंपरा और लोकोचार के हिसाब से लोग मनाते हैं, लेकिन मैं आप सभी के समक्ष जो शास्त्र कहता है, शास्त्र संबंधित बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। तो गत वर्ष की भांति रक्षाबंधन का जो पर्व है वह इस वर्ष भी उसका जो मुहूर्त है वो अल्पकालिक मुहूर्त ही रहेगा। और शास्त्र कहता है कि शास्त्र के अनुसार जो रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है वो भद्रा रहित, अर्थात भद्रा से जो रहित पर्व है उसकी जो भद्रा रहित अपराहण व्यापिनी जो पूर्णिमा होती है उसी में ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। शास्त्र कहता है भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। तो यदि पहले दिन व्याप्त पूर्णिमा के अपराहण काल में भद्रा हो तथा दूसरे दिन उदयकालिक पूर्णिमा तिथि त्रिमुहूर्त व्यापिनी हो, कहते हैं यदि पहले दिन पूर्णिमा के अपराहण काल में भद्रा हो तथा दूसरे दिन अर्थात दूसरे दिन 31 अगस्त 30 तारीख को पूर्णिमा तिथि है और दूसरे दिन भी पूर्णिमा कम से कम त्रिमुहूर्त व्यापिनी हो तो उसी उदयकालिक पूर्णिमा अर्थात दूसरे दिन के अपराहण काल में रक्षाबंधन करना चाहिए, चाहे पूर्णिमा अपराहण काल के पूर्व ही समाप्त क्यों न हो जाए, क्योंकि उस समय शाकल्यापादित पूर्णिमा का अस्तित्व रहता है। अब पुरुषार्थ चिंतामणि में इसका प्रमाण देते हैं, यदा द्वितीया पराहणात् पूर्वम समाप्ता तदापि भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये। परंतु यदि आगामी दूसरे दिन पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापिनी न हो तो पहले ही दिन भद्रा समाप्त होने के पश्चात प्रदोष काल में ही रक्षाबंधन करने का विधान बताया गया है। अतः शास्त्र जो कहता है कि वो 30 अगस्त को ही आप रक्षाबंधन मनाएं, क्योंकि 31 अगस्त को जो है अगर पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापिनी होगी, 3 मुहूर्त, क्योंकि 31 तारीख को पूर्णिमा प्रातः 7:03 तक है। इसलिए जो शास्त्र कहता है अगर पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापिनी नहीं होती है तो भद्रा पूर्व के दिन भद्रा समाप्त होने पर ही प्रदोष काल में रक्षाबंधन करना चाहिए। शास्त्र प्रमाण देता है अथ रक्षाबंधन मास्यमेव पूर्णिमायां भद्रारहितायां त्रिमुहूर्ताधिकोदय व्यापिन्याम् अपराहणे प्रदोषे वा कार्यम् उदय त्रिमुहूर्त न्यूनत्वे पूर्वेद्य भद्रा रहिते प्रदोषादि काले कार्यम। और उसके बाद बताते हैं कि जो 30 अगस्त को है बुधवार को प्रदोष काल के समय भद्रा रहित काल में अर्थात 9:03 के पश्चात रक्षाबंधन का पर्व आप मना सकते हैं। किंतु यहाँ ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो 30 अगस्त 2023 को लगभग पूरा दिन जो है वो प्रदोष काल भद्रा से दूषित है। तो अतः स्पष्ट है कि प्रदोष काल लगभग 6:50 से 9:05 तक रहेगा। स्पष्ट है कि प्रदोष काल 9:03 तक भद्रा दूषित रहेगा। यहाँ कुछ शास्त्रकारों ने प्रदोष के अनंतर भी भद्रा रहित रात्रि काल में रक्षाबंधन को विहित बताते हुए बतलाया है। जैसे निर्णयामृत वो कहते हैं ततः तत् भद्रा सत्वे तु रात्रावपि तदन्ते कुर्यात् एवं। और धर्म सिंधु में बताते हैं उदये त्रिमुहूर्त न्यूनत्वे पूर्वे द्युः भद्रा रहिते प्रदोषादि काले कार्यम, ये धर्म सिंधु में बताते हैं। और शास्त्र निर्देशानुसार 30 अगस्त को ही प्रदोष काल के बाद भद्रा रहित काल में अर्थात 9:03 के बाद रक्षाबंधन करना चाहिए। और उसके
और बताते हैं अगर किसी को परिस्थितिवत अति आवश्यक कार्य हो, कहीं भ्रमण के लिए जाना हो, कभी यात्रा करनी हो, किसी को अपनी ड्यूटी में जाना हो, तो उसके परिहार स्वरूप भद्रामुख 6:32 से 8:13 तक काल का विशेष रूप से त्याग कर भद्रापुच्छ काल 5:32 से 6:32 तक में ही रक्षाबंधन करना कुछ मर्यादा, मतलब बताते हैं कुछ मर्यादा तक शुभ होगा। जब यह अति आवश्यक हो तभी हम ऐसा कर सकते हैं। शास्त्र कहता है कार्यत्वा आवश्यक है विष्टे मुख मात्रम परित्यजेत। यदि बहुत आवश्यक हो तब हमें ऐसा करना चाहिए, अन्यथा नहीं। रक्षाबंधन के लिए यथाशक्य सर्वथा भद्रा रहित काल में ही अभीष्ट रहता है। बाकी 31 तारीख को जो पूर्णिमा है वह प्रातः 7:03 तक है। तो इसलिए कहीं न कहीं शास्त्र जो कहता है, मैं केवल उस बात को कह रहा हूँ, शास्त्र कहता है यदि दूसरे दिन पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापिनी ना हो तो हमें पहले दिन प्रदोष काल के बाद ही, जब भद्रा समाप्त हो जाती है 9:03 में, उसके बाद हम रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। लेकिन कुछ विद्वान 31 अगस्त को भी, कुछ शास्त्रकार 31 अगस्त को भी उसमें अपना प्रमाण दे रहे हैं। तो आप सभी लोग जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। मैंने केवल आपके समक्ष जो शास्त्र संबंधित बातें थी वो आपके समक्ष रखी हैं। बाकी आप अपनी कुल परंपरा के हिसाब से रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभकारी हो।